Yes. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yeah. We'll start class in just 1 minute. Okay. So थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं. हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे हैं. सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन देख ली है. डिस्प्लेसमेंट करंट हमने पढ़ लिया है. डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज पे हम वर्क कर रहे थे. कल हमने क्या स्टार्ट किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? मैम जो इलेक्ट्रिक किसी मीडियम के बिना प्रोड्यूस होते हैं हाँ, उन जो जो वेव्स को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से बनती है मैग्नेटिक फील्ड. हाँ, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से बनती हैं. यस, वेरी गुड. ठीक है, तो बाकी डिस्प्लेसमेंट करंट के हमने 2-3 फॉर्म्स देखे थे. वो सब फिर से बताने की जरूरत नहीं है आई गेस. और हमने कल मैक्सवेल इक्वेशन भी देखी थी, राइट? और आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो. ठीक है, लास्ट में हम शेयर कर देंगे नोट स्टिल. ठीक है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं चार्जलेस होती हैं एंड दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एसिलरेटेड चार्ज, राइट? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एसिलरेटेड चार्ज, राइट? और ये वेव्स जो हैं डिफ्लेक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से. क्यों डिफ्लेक्ट नहीं होती थी, कोई बताएगा? मैम क्योंकि ये न्यूट्रल होती हैं. यस, वेरी गुड. क्योंकि ये न्यूट्रल होती हैं और ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, दैट इज 3 × 10⁸. और ये होता क्या था स्पीड ऑफ लाइट? यस, क्या होता था स्पीड ऑफ लाइट? मैंने बताया था ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो को ही स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है, कैसे आपस में, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं. खैर अभी थोड़ी देर के लिए देख लो कि, और यस, और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी कि फ्रीक्वेंसी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारी वेव जाती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती बट वेवलेंथ चेंज होती है. ठीक है, और ये वेव जो है ट्रांसफर्स होती हैं क्योंकि इसमें सारे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और हमारी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है आपस में परपेंडिकुलर होता है. और फिर हम प्रॉपर्टीज देख रहे थे और अब हमें प्रॉपर्टीज करना है, राइट? कल हमने एक आध प्रॉपर्टी शायद डिस्कस भी की थी, दैट इज दिस: सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी और परमिएबिलिटी. कल आप लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो ये मैंने ऐसा ये चार्ट बना दिया है. ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लो ध्यान से तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, देखो आपका जो परमिटिविटी होता है वो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर. और जो परमिएबिलिटी होता है वो क्या होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, राइट? अब इसमें देखो कुछ पॉइंटर्स हैं, मतलब वन वैल्यू कब होती है, क्योंकि हर बार एग्जाम में आज तक हमेशा ऐसी परमिएबिलिटी आती है, परमिटिविटी या परमिएबिलिटी आती है जिसकी वैल्यू 1 हो. तो वैक्यूम में परमिटिविटी 1 होती है, हमें मालूम है. ठीक है, और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स होते हैं जितने भी, वुड, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एल्यूमिनियम जैसे कि ब्रास, ये सब में जो आपकी म्यू आर की वैल्यू है क्या होती है? 1 होती है. आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोल लो या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोल लो. और एयर में और वैक्यूम में भी परमिएबिलिटी क्या होती है? हमारी 1 होती है. म्यू आर की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू वैक्यूम में या फिर हम कह लें एयर में कितनी होती है? 1 होती है. ये सबको क्लियर रहेगा? अब ये सब तो हम फर्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ते ही हैं. इज इट क्लियर ना? ठीक है, तो ये याद रखना है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिएबिलिटी 1 होती है, ये न्यूमेरिकल्स में आता है. और फेरोमैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की भी परमिएबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है. कुछ जो जेई और नीट के एग्जाम्स हैं उसमें ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, राइट?
ठीक है, तो हमने कल ये देख लिया था, सी होता है हमारा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। सेकेंड प्रॉपर्टी है वही जो मैं आपको बता रही थी कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट हमारा रेशो है। किसका रेशो है? रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड, रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूमेरिकल्स और बहुत क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या है हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल लो या एम्पलीट्यूड बोल लो, एम्पलीट्यूड बोल लो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक वेव का, और जो आपकी मैग्नेटिक वेव है, इनके रेशो को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? अच्छा हाँ, कई बच्चे ये भी पूछ सकते हैं ये कैसे आया मैम, है ना, ये कैसे आया? तो ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ये मैक्सवेल इक्वेशन से ड्राइव की जाती हैं, जो कि एनसीईआरटी आपको नहीं बोलता। एनसीईआरटी नहीं बोलता कि आप इनके डेरिवेशंस को भी सॉल्व करो। तो ये डायरेक्ट जब भी आप एनसीईआरटी की बुक में भी देखेंगे तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं डायरेक्ट दिए गए हैं, इनके डेरिवेशंस नहीं है। तो अगर आप लोगों को इनके डेरिवेशंस करना है तो वो हम सेपरेट क्लास में कर लेंगे। तो मुझे बता देना आप लोग कि आप लोगों को ये लर्न हो पाएगा, अदरवाइज मैं इनको ड्राइव करके बता दूंगी। ठीक है, ओके, इतना याद रहेगा, ओके मैम। इतना याद रहेगा। मैम आप ड्राइव करके दिखा दो। देखो अभी देखो, ओके, वो सेपरेट क्लास रहेगी, देखो, क्योंकि वो आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो मैं एक्स्ट्रा में करवा दूंगी। तो जब भी सैटरडे के दिन एक लेक्चर होता है तो ये जितने भी डेरिवेशन है हम सैटरडे को देख लेंगे, क्योंकि बहुत लंबे हैं। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन से ड्राइव किया जाता है, तो वो सेपरेट क्लास में होगा। अभी के लिए न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको नीट जेई में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल करवा दूंगी सैटरडे को, जब हमारा एक लेक्चर फ्री रहता है तब। ओके, हाँ, तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बी, ये फॉर्मूला याद रहेगा। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या है? रेशो है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का। अब देखो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये है आपका क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं? अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, एक कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है आपको? 25 मेगाहर्ट्ज गिवन है, राइट, इन फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ध्यान से देखना, एक्स डायरेक्शन में है आपकी ये वेव। इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वेव का, जो वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो कौन से डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है? एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है। हमसे पूछा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम E इज इक्वल्स टू दिस। जो E है, E कितना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे? 6.3 J वोल्ट पर मीटर। कितना दिया है वेव का एम्पलीट्यूड हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड वेव का 6.3। हमसे पूछा व्हाट इज बी एट दिस पॉइंट, बी कितना होगा? ठीक है, तो अभी हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? सेकंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या होती थी सेकंड प्रॉपर्टी? फैन दिए, फैन का पी, C इज इक्वल्स टू E नॉट बाय B नॉट। ठीक है, तो हमको सिर्फ B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? यस, राइट गाइस, ma'am. एम आई ऑडिबल? समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ओके, ठीक है, तो हमसे क्या बोला? हमसे क्या बोला बताइए कि आपकी इसका क्या होगा? C इज इक्वल्स टू E नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो क्या करें हम? इसका वैल्यू रख दें। E की वैल्यू हमें गिवन है 6.3, बी नॉट हमें फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? बी नॉट इज इक्वल्स टू 6.3 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ इसे कैंसिल आउट कर दें तो 3 2 जार 6 और 2 1 जार 2। तो हमारा जो बी नॉट है क्या आ गया? 2.1 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, है ना? टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। तो ये आपका आ गया आंसर, 2.1 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा देखो, ये एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, आपको बुक में मिल जाएगा, राइट? हाँ जी, बी इक्वल टू
ये बी और बी नोट लिख रखा है, ये बी यहाँ तो बी लिख दिया और यहाँ बी नोट लिख दिया। ये कहाँ नोट पे का क्या? क्या बी नोट, पे ये देखो जी, ये अच्छा ये देखो ओके ये 25 बी मेगा। यस यस ये फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे कुछ काम नहीं है, वो तो ऐसी दी है फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी का कुछ यूज नहीं है फॉर्मूले में लगा के, यही आपका डाउट था। देखो बी या बी नॉट एक ही बात है, नो मैम, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। अब क्योंकि ये एयर में है तो आप बी भी लिख सकते हैं और बी नॉट भी लिख सकते हैं। देखो फ्री स्पेस नोट का मतलब क्या है? नॉट का मतलब यहाँ पे बी नॉट का मतलब है कि नोट उसको डिनोट किया है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया है। देखो ये लिखा है ना मैंने, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक वेव, उसको लिखा है बी नॉट से। बी नॉट से लिख लो या आप ई से लिखना चाहो तो ई से लिख दो। ठीक है, देखो अब ये होता क्या है ये आपको अभी थोड़ी देर अभी आगे मालूम चलेगा। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, उनकी इक्वेशन होती है E इज इक्वल्स टू ई नॉट, साइनोसोइडल है ना, अब यहाँ पे कुछ कुछ होता है तो ये रहता है हमारा ई नॉट या बी नॉट एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये अभी आगे मैं बताने वाली हूँ आपको। इक्वल टू यस नोट आर नहीं आएगा, ई नोट हाँ आर। हाँ, ई नॉट और बी नॉट दोनों। ओके, ये न्यूमेरिकल समझ में आया? इजी था बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये आपका एनसीईआरटी में आया था, अब यही क्वेश्चन आपका एक बारी जेई में आया था लास्ट ईयर 2019 में। सॉल्व करो, क्या कहना चाह रहे हैं? अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको 50 मेगाहर्ट्ज दी है और ये वेव भी एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। आपसे बोला कि अगर ई आपका, ई क्या है, ई अगर 6.3 जे है, ई की वैल्यू है 6.3 जे, तो आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? डी आंसर ई बाय कौन सा, ई बाय कौन ई सा बाय आंसर? डी आंसर हो जाएगा। ई बाय सी कर देंगे, जस्ट 6.3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8। अच्छा देखो यहाँ पे एक और चीज बहुत, 3.3 हाँ ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 3.1 2.1 2.1 इंटू माइनस 8। -8। अच्छा देखो यहाँ पे एक और चीज बहुत एक्स्ट्रा में दी है, मतलब यहाँ पे तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी बट आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है। देखो हमारी वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो जे, जे मतलब वेक्टर जे का क्या मतलब होता है, कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमारा एक्स डायरेक्शन में था, इसलिए जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, यस गाइस म्यूट हो जाओ आपको बात करनी है तो, इसलिए आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें देखो के कैप लगा है हर जगह। के कैप क्यों लगा है? क्योंकि ये मैग्नेट बी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो आपका जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। क्लियर? क्लियर? यस मैम ठीक है, सिमिलर देखो, सिमिलर ये आपका जेई 2013 का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं आपको? बस थोड़ा सा ट्रिकी कर, मैम आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? ओके, मैं माइक पास कर लेती हूँ, अब बताना। हाँ देखो सिमिलरली ये क्वेश्चन, क्लियर है मैम? हाँ देखो सिमिलरली ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या कहना चाह रहे हैं? द मैग्नेटिक फील्ड इन अ ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ पीक ऑफ 20 नैनो टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितनी गिवन है आपको? 20 नैनो टेस्ला। नैनो का मतलब क्या होता है? 20 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -9। वेरी गुड। तो आपसे क्या पूछा? पूछा आपसे कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? वही चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? तो फिर हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, C इज इक्वल्स टू E बाय B। वैल्यू पुट करके मुझे बताइए आंसर क्या आया? मैम सी 6 C सी
ओके, चेक करते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? ई पूछा गया है, तो ई क्या हो जाएगा? सी इंटू बी, 60 इंटू सी हो जाएगा 3 इंटू 10 की 3 पावर into 8 into 20 60 हो जाएगा जी। 60 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगी। हाँ, देख रहे हैं ना, आई एम जस्ट चेकिंग इट। तो ये हमारा ई आ जाएगा। तो ये कितना आया? 60 इंटू 10 की पावर माइनस 1। 60 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मतलब 60 डिवाइडेड बाय 10। तो ये कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 6। और यूनिट देखो, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स की यूनिट हमारी अच्छा, ये इस फॉर्मूले से नहीं लिखेंगे। हाँ, रुकिए, ई की वैल्यू होती है हमारी v बाई डी। तो v की यूनिट वोल्ट और d की यूनिट मीटर, तो इसमें यूनिट लिखिए v बाय m। ठीक है, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर गाइज? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो अब आप लोग खुद ही सॉल्व करके मुझे बता दो फटाफट। जेई 2019 2 मिनट दिए मैंने आप लोगों को, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर। इसमें भी आपको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। E इज इक्वल्स टू E बाय B ही आपको यूज करना है। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आएगी जी। कौन बताया ये आंसर? समीर, Yes, ma'am. राइट? ओके, समीर आपने ये तो Ma'am, बता A- दिया, पर समीर देखो ये A में भी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है और D में भी, तो A और D में से कौन सा राइट आंसर है बताओ? D. आएगा जी। और डायरेक्शन में जाओगे जी। एक्ट आएगा। X, ठीक है, देख लेते हैं। यस गाइस, म्यूट कर लिया करो अपने आप को। शीतल, बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड में से। यस, देखो इसे सॉल्व करते हैं। वैल्यू तो आप लोगों ने सही निकाल ली, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8। अब सिर्फ आपको डायरेक्शन देखना है ना। तो देखो डायरेक्शन में, देखो एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगी? जेड डायरेक्शन में। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर गाइज? Yes, ma'am. यस मैम। देखो, अच्छा ये क्वेश्चन जो आपको कल थ्योरी में शायद लोगों को डाउट हो रहा था, तो ये मैं आप आज इसका क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, इसे ध्यान से देखना। ये जो आपका फॉर्मूला था C इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वाला कॉन्सेप्ट इस पूरे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। सब लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल्स टू 3 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, एक कोई वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 3 मेगाहर्ट्ज। ओके, पासेस फ्रॉम वैक्यूम। किस में से पास हुई? वैक्यूम में से पास हुई। वैक्यूम में से पास हुई, इसका मतलब C क्या होगा? 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये सबको क्लियर है ना? अच्छा, कहाँ पे गई? Yes, ma'am. डाइलेक्ट्रिक मीडियम में गई। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में गई अगर, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी, जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो वह हम कैसे लिखेंगे? 1 बाय म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या कह रहे हैं? विद रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट 4। एप्सिलॉन नॉट कितना दिया है आपको? 4 गिवन है। तो ये हमने लिखा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब पूछ रहे हैं देन इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? साहिल म्यूट कर लीजिए, जब डाउट हो जब पूछ अनम्यूट करना। ठीक है, तो हमसे पूछा, क्वेश्चन सबको समझ में आया? मतलब जो वैल्यूज गिवन है वो समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, म्यूट कर लो अपने आप को। अब देखो क्वेश्चन क्या फ्रेम किया है। अपन से ये पूछा गया है, क्या वेवलेंथ डबल हो गई, फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई? वेवलेंथ उतनी रही, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। यहाँ पे भी कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों चेंज नहीं हुई। यहाँ पे कह रहे हैं वेवलेंथ डबल हो गई पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। अब इसको ये आप क्वेश्चन कब डबल होगी जी।
देखो एक मिनट, जब आप क्वेश्चन कब कर सकते हैं, जब आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हो। क्या कहती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बस वेवलेंथ चेंज होगी। ठीक है, तो अब हम ये अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, देखो अब अपन से बोला फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब या तो बी आंसर हो सकता है, या डी, या सी, या फिर डी, इन तीनों में से एक आंसर होगा। अब देखो सी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखो, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ रिमेन अनचेंज, ये गलत है क्योंकि वेवलेंथ तो चेंज हो जाती है। अब या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा, अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करें, वेवलेंथ क्या होती है मुझे बताए कोई, वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ? 9th क्लास में पढ़ते हैं, कम ऑन गाइस, 9th में पढ़ते हैं, ये तो पता ही होगा। यस, वेवलेंथ क्या होता है? वेव की लेंथ कितनी होगी जी? हाँ, वेव की लेंथ कितनी होगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, यस, 1/f। नहीं, 1/f तो 1 टाइम by पीरियड होता है, 1/f टाइम पीरियड होता है। 1 by lambda। C by nu। यस, c बाय f। वेवलेंथ हमारी क्या होती है, वेलोसिटी, C by nu। यस, वेलोसिटी, यस वेरी गुड, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारी वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो हम वेवलेंथ फाइंड आउट करना है हमको, तो हमें c चाहिए, c मतलब वेलोसिटी है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में तो हमारी वैक्यूम में तो हमारा यही रहेगा, वैक्यूम में क्या रहेगा, c अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, वैक्यूम की जो कंडीशन है, ध्यान से सुनना, जो वैक्यूम की कंडीशन है उसमें हमारी वेवलेंथ हो जाएगी c बाय एफ, राइट। अब हम निकालना है, मेन हमें Yes, ma'am. निकालना है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, c तो नहीं रहेगी बल्कि v रहेगी। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा v बाय एफ। अब ये v की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एफ। इज इट क्लियर? ठीक है, तो लैम्डा Yes, ma'am. हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर। ये R। क्लियर है? अब देखो, अब इसमें से मैं देखो ऊपर का डिलीट कर रही हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। यस, देखो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, लेमडा इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को मैंने अलग लिख लिया, और म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आर अलग लिख लिया। ठीक है, तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाय म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आर। तो लेमडा हमारा हो जाएगा c बाय, अब क्वेश्चन में देखो हमको एप्सिलॉन नॉट आर गिवन है 4, एप्सिलॉन नॉट आर हमें गिवन है, और म्यू आर क्या होगा कोई बताए। हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अभी मैंने पीछे बताया था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसमें एप्सिलॉन नॉट म्यू आर की वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है, ये मैंने स्टार भी बनाया था। ठीक है, इज इट क्लियर? तो म्यू आर अपना क्या हो जाएगा 1, म्यू आर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अब तो बेसिक कैलकुलेशन है, अब बेसिक कैलकुलेशन है, बताओ आंसर क्या आएगा। ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा। हाँ, लेमडा इज इक्वल्स टू c बाय अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मतलब 2, तो c बाय अंडर रूट 2। ठीक है, और 2। डिवाइड, हाँ, और डिवाइड में ये f भी था, मैं लिखना भूल गई सब जगह, डिवाइडेड बाय f डिवाइडेड बाय f डिवाइडेड बाय f। तो c बाय f कितना हो जाएगा, लेमडा, तो ये हमारा आ जाएगा लेमडा इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 लेमडा। ठीक है, तो वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, हाफ। ठीक है, तो b Half। Yes, ma'am. वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्ड अनचेंज। इज इट क्लियर गाइस, समझ में आया ना? Yes, ma'am. यस, समझ में आया। यस, समीर, शीतल, आयशा, एवरीवन समझ में आया? Yes, ma'am. मैम समीर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बाकी सबको भी मेरी आवाज कट के आ रही है?
मैम बीच बीच में आती है कट के। ओके ओके Yes, ठीक है। ma'am. मैं मेरी थोड़ी आदत चली जाएगी, मैं माइक दूर कर लेती हूँ, मैं ध्यान रखूंगी अब। ओके यस मैम। सनी, समझ में आया ना? यस मैम। ओके गुड कूल। अच्छा देखो, ये सबका सॉल्यूशन मैं हैंड रिटन भी सेंड कर दूंगी, जैसे कि यहाँ पे मैं कभी इधर सॉल्व करती हूँ, कभी उधर सॉल्व करती हूँ, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो कॉपी पे प्रॉपर लिख के सेंड कर दूंगी, तो एक बार और देख लेना, ठीक है? बाकी कॉन्सेप्ट यही समझ में आना चाहिए, डाउट हो तो बेझिझक पूछ लेना, ठीक है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस मैम। हाँ ये बहुत इजी है, जल्दी से पढ़ के सब आंसर दे दें। नीट 2016 जल्दी इसका आंसर बता दो। Out of the following options, which can be used to produce a propagating charge? accelerating charge. यस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, Ma'am, accelerating charge B. यस यस हाँ जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं कैसे प्रोड्यूस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ Accelerated चार्ज, ठीक है? charge. हाँ एक्सिलरेटेड चार्ज से हम प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा इसको एक और तरीके से आ सकता है, देखो ये तो आ गया, अब ये नहीं आएगा, तो अब कैसे आ सकता है? एक्सिलरेटेड चार्ज कौन प्रोड्यूस करता है? एलसी ऑसिलेटर, ठीक है? एलसी ऑसिलेटर, एक कैपेसिटर लगा रहेगा, एक इंडक्टर होगा आपका, तो ये प्रोड्यूस करता है एक्सिलरेटेड चार्ज। कैसा दिखता है वो चार्ज? ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बहुत बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, ऐसे हमारा चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करता है कुछ इस तरीके से, ठीक है? किसकी हेल्प से होता है? ये एक्सीलरेटर। अगर आपको ये वर्किंग नहीं आती तो मैं ये भी समझा दूंगी, ठीक है? यस सॉरी, आवाज एक बार बोलो। चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करेगा। आवाज नहीं आ रही आपकी सही से, खड़खड़ हो रही जी बहुत ज्यादा। हाँ हाँ आप बोलो, अब बोलो। मैं ये कह रहा हूँ चार्ज एक्स वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं करेगा जी। एक्स वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं करेगा, मतलब ऊपर नीचे होएगा वो एक्सेलरेट चार्ज। हाँ ओके ठीक है। ओके तो ये तो आपके सारे क्वेश्चंस थे किस प्रॉपर्टी पे, जो भी देखो आप लोग म्यूट कर लिया करो सब लोग, बहुत आवाज आती है पीछे से। यस देखो ये हमने किस प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज हमने देख ली। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम और एयर, हमने सेकंड प्रॉपर्टी देखी, E इज इक्वल्स टू B इंटू C बोल लो, या C इज इक्वल्स टू E नॉट बाय B नॉट बोल लो, या फिर ये थर्ड अगर मीडियम में रहेगा तो आपकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? ये म्यू और एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या था? म्यू था आपका म्यू नॉट म्यू आर, और एप्सिलॉन नॉट था एप्सिलॉन नॉट आर परमिटिविटी और रिलेटिविटी। म्यू आर आपको मालूम है किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि एल्यूमिनियम, वुड एक्सेट्रा, और नॉन मैग्नेटिक मीडियम्स के लिए म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बाकी वैक्यूम और एयर में भी इनकी वैल्यू 1 रहती है। न्यूमेरिकल पर्पस से ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? अब बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज बची उससे को पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी इक्वेशन क्या होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है? तो ये अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट करें, कोई डाउट पीछे का? नो मैम। ठीक है देखो अब मैम हाँ देखो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये कैसी होती हैं? हमने अभी, मैं इतने दिन से ड्रॉ कर रही हूँ ना, तो ये साइनोसॉइडल वेव बनाती हूँ, साइनोसॉइडल इलेक्ट्रिक वेव बनाती हूँ, और ऐसी ही साइनोसॉइडल आपकी मैग्नेटिक वेव बनाती हूँ। 10 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? मैं ऐसे साइनोसॉइडल वेव्स बनाती हूँ,
और ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो किसी साइनोसॉइडल वेव की जो इक्वेशन होती है वही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो साइनोसॉइडल वेव की इक्वेशन क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी कैसी वेव है? एक ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवल करती है, ठीक है, ट्रैवल करती है। इसकी इक्वेशन क्या होती है? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की अलग इक्वेशन रहेगी, मैग्नेटिक कंपोनेंट की अलग इक्वेशन रहेगी। ई हमारा क्या होता है? ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और ये आई कैप, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान से देखो कि कौन सी चीज क्या है, ये याद तो हो जाएगी पर कौन सी चीज क्या है ये मालूम होना चाहिए। ई नॉट हमारा क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं पीक वैल्यू होती है। हमारी वेव की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है ई नॉट। साइन क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक वेव है वो कैसी है? साइनोसॉइडल है, ठीक है। अब देखो ये क्या है? के जेड माइनस ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है? यस गाइस, ओमेगा क्या होता है? वेवलेंथ जी। एंगुलर वेलोसिटी। यस, ओमेगा क्या है हमारा? एंगुलर वेलोसिटी। टी टाइम है, एंगुलर वेलोसिटी। हाँ। और ये हमारा के क्या है? के हमारा वेव नंबर है। अब कोई पूछेगा वेव नंबर क्या होता है? एक वेव में हमारी, ठीक है, वेव में ये जो डिस्टेंस होता है दो वेव के बीच में, एक कंप्लीट वेव जो रहती है यहां से यहां तक, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, ये देखो एक पूरी वेव कितना एंगल बनाती है? 2 पाई, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लेमडा। तो 2 बाय लेमडा आपका क्या होता है? वेव नंबर, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। और ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, सबको पता है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक पूरा एंगल 360 2 पाई होता है, और ये v आपकी वेलोसिटी है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू वी। इज इट क्लियर? यस मैम। देखो अब Yes, इसका ma'am. भी डेरिवेशन, Yes, ma'am. हाँ, ये भी आपको डायरेक्ट इक्वेशन दी जाती है। ये कैसे ड्राइव हुई? सबसे पहले तो 11th क्लास में ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ते हैं, वो आना चाहिए। और उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन, जिसको भी इसके डेरिवेशंस करना है वो हम सेपरेट क्लास में कर सकते हैं, अदरवाइज हमें बुक में तो ये डायरेक्ट ही मिलता है। ओके, हाँ, ठीक है। तो ये हम आपको समझ में आया ये? देखो अब यहाँ पे के की और माफी चौहान, म्यूट रखिए, जब डाउट होगा तब अनम्यूट कीजिएगा। यस समीर। फेज तो मतलब साइन ओमेगा टी, ये फेज कैसे आया मैम? क्या ये के जेड माइनस ओमेगा टी? हाँ जी, के जेड माइनस ओमेगा टी, ये ओमेगा टी आपका ये इसके फॉर्म में लिखी है ना आपकी इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन लिख लो, ए से लिख लो, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा होता है ना, ये वही इक्वेशन है और कुछ नहीं है। बस इसे प्रॉपर फॉर्म में आपको पूरा ड्राइव किया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर यहाँ पे हम के की और ओमेगा की वैल्यू रखें तो ये हमारा ई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा ई नॉट साइन के की वैल्यू क्या है? 2 पाई बाय लेमडा, तो 2 पाई बाय लेमडा जेड माइनस ओमेगा क्या है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी। अब ये देखो यहाँ पे ये जो z है ये हमेशा z नहीं होगा। ये z आपका क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये z आपका क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताता है। और ये आई कैप नहीं होगा हमेशा। मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है उसमें ये आई कैप है। अगर हम जनरली देखा जाए तो ये क्या होगा? आपका एन कैप। एन कैप का मतलब क्या होगा? जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है? देखो यहाँ पे दोनों जगह 2 पाई है, अगर हम 2 पाई कॉमन ले लें तो ये ई क्या हो जाएगा? ई नॉट साइन 2 पाई जेड बाय लेमडा माइनस वी टी, ठीक है। ये है जनरल फॉर्म।
मैम जो ये आई कैप लिया हुआ ये क्या है? ये क्या है? देखो आई कैप का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस। तो ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? एक्स एक्सिस में। और ये जो जेड है ये बताएगा कि जो पूरी वेव है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है। ओके यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो ये आई कैप क्या बता रहा है? आपका जो इलेक्ट्रिक वेव है उसका डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रिक वेव का डायरेक्शन बता रहा है। और ये जेड क्या बता रहा है? जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका डायरेक्शन बता रहा है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, जो हम किससे देते हैं? जेड का लिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं E क्रॉस बी। इसका हम कैसे निकालते थे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन? E क्रॉस बी से। ठीक है, ये हमारा K है वेव नंबर। ठीक है, ठीक है। अगर इसका हाँ, अगर हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है? सॉरी, इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हम क्या आ रहा है? ये E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन, ई नॉट जब 2 पाई साइन कॉमन 2 लिया पाई। है ना, 2 पाई कॉमन लेंगे तो ये यस हो मैम, जाएगा 2 पाई। Z बाय लेमडा और माइनस T बाय कैपिटल T। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गई, ध्यान से देखो। अगर आपका ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं है नेगेटिव ही हो। तो इस नेगेटिव साइन, यहाँ पे साइन कन्वेंशन थोड़ा सा लगता है। अगर आपका जो एंगल है वो कुछ ऐसा दिया है आपको के जेड माइनस ओमेगा टी, या तो ये हो सकता है या हो सकता है साइन के जेड प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ पे ये अगर नेगेटिव है, ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मतलब है हमारी वेव जो है, पूरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। और अगर ये पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो ये क्या बताता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। हाँ, आप लोगों को ये जरूर लग सकता है कि मैम डायरेक्ट चीजें बता रही हैं, कुछ ड्राइव नहीं करके बता रही, तो आप लोग बुक खोल के देख लेना, ये चीज ऐसे ही है। ठीक है, डेरिवेशंस करना है तो वो हम सेपरेट क्लास में बिल्कुल कर सकते हैं। पूछो डाउट। समझ में आया इतना जितना बोला? ये ओके, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही सेम हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, जो मैग्नेटिक वेक्टर है उसकी भी इक्वेशन यही रहेगी, बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे आपको जो वेक्टर दिया रहेगा उससे आपको ये समझ में आएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है। जैसे कि यहाँ पे जे कैप लिखा है, जे कैप मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। Y direction. के क्या है? हमारा वेव नंबर जो होता है 2 पाई बाय लेमडा, और ओमेगा है 2 पाई वी क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है? एंगल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब इन दोनों को ध्यान से देखो आप, ये भी के जेड माइनस ओमेगा टी था और ये भी के जेड माइनस ओमेगा टी था। इसका मतलब के इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों ही हमेशा सेम फेस में होती है। ठीक है, सेम फेस में होती है। ठीक है मैम, इसमें भी हम प्लस या माइनस ले सकते हैं मैम, जहाँ हाँ, पर माइनस वहाँ पर प्लस भी ले सकते यस या बिल्कुल, यहाँ पे भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ मैम, बातें। जी मैम, जी ये जी। मैग्नेटिक फील्ड भी जेड डायरेक्शन में होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, ये भी देखो, अगर ये पॉजिटिव बना है तो ये जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर यहाँ पे नेगेटिव लिखा होगा तो ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जाएगी। यही पूछ रहे थे ना आप समीर? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन। एक ही मैम, ये डायरेक्शंस पूछ रहा है इलेक्ट्रिक की अच्छा, और नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। एक डायरेक्शन में थोड़ी जा रहा। देखो ये आपका, इधर देखो सनी, मैम। एक डायरेक्शन में नहीं है। आपकी जो इलेक्ट्रिक वेव है ना उसका बाहर वेक्टर लिखा है आई कैप, तो आई कैप का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शंस में। देखो यहाँ पे लिखा है जे